दोस्तों वेलकम टू नमस्ते माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर आखिर क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो विवाद चल रहा है कुछ हफ्ते कुछ महीने से, वो आप लोगों को मालूम है। दरअसल उसके पीछे क्या क्या वजह ये आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ और बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में और कुछ उसके बैक स्टोरी भी बता रहा हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, हम जितने सारे कुछ बता रहे हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद इसे अगर 2 मिनट में भी बताऊँ तो कम टू द पॉइंट पे आके मैं बात करता हूँ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली बात है इजराइल और फिलिस्तीन। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद वर्षों से रहा है। इजराइल एक ऐसा देश है जो वहाँ के मिडिल ईस्ट में, इजराइल जो देश है वो मिडिल ईस्ट में आते हैं, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट में टोटल मतलब 54 देश है, ठीक है ना। तो 54 मतलब मिडिल ईस्ट में इजराइल आते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके आसपास के जितने सारे लोग होते हैं सो इजराइल को पसंद नापसंद करते हैं, ठीक है। इजराइल कोई देश नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इजराइल जब हमारे देश जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय में इजराइल का नामकरण ही हुआ था, ठीक है ना। इजराइल का नामकरण दिया गया था और उसने कभी वहाँ सोचा भी नहीं था जो हमारे देश का नाम इजराइल पड़ेगा, ठीक है ना। और वहाँ पहले क्या था, इजराइल एक देश नहीं था, पहले वो यहूदियों का एक देश था, ठीक है ना। वहाँ यहूदी लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन 1948 में मतलब वहाँ का एक देश का मांग कर रहा था और वो अपना देश का नाम इजराइल रख लिया। और वहाँ पे लेकिन सारे देशों ने उसको मान्यता प्राप्त नहीं होने दिया। और मान्यता प्राप्त करने के लिए सिग्नेचर चाहिए और सिग्नेचर किसी ने दिया और बोला ये इजराइल कोई देश नहीं है। तो इसलिए अमेरिका ने बोल दिया, ठीक है, तो ये देश नहीं है तो ये अपना रक्षा तो खुद कर सकता है, क्योंकि संविधान में इस बात को लिखा हुआ है अगर कोई आपको सेफ्टी नहीं दे रहा है तो आप अपनी रक्षा स्वयं करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इजराइल बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल कंट्री है, ठीक है ना। दोस्तों एक बात मालूम है एक बात आपको मालूम है, इजराइल से एक बार 6 देशों ने मिलकर उनसे युद्ध हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इजराइल ने 6 दिन में 6 देश का छक्का छोड़ा दिया था, ठीक है ना। अभी इजराइल एक ऐसे अकेला देश है जो पूरा मिडिल ईस्ट में 54 देश को ना अभी पसीना पसीना छुड़ा रखा है, ठीक है ना। कोई उसे पंगा नहीं लेने वाला है। दरअसल बात क्या है मालूम है, चाइना और इजराइल का सेम थिंकिंग सेम है, ठीक है। वो फ्यूचर प्लान करते हैं और फ्यूचर पर काम करते हैं। एक बात पता है आपको, जितना इजराइल की जनसंख्या उतना भारत का जनसंख्या तो 3 महीने में पैदा कर देते। लेकिन सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इजराइल में एक चीज़ वहाँ का सरकार ने देखा, उसने यहूदियों का जो देश था उसने शिक्षा में बहुत आगे हुआ, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ जितनी सारी टेक्नोलॉजिकल है सब कुछ वो अपना ही टेक्नोलॉजिकल यूज करते हैं, और ठीक है ना। और जितनी भी सारी वेपन हथियार तो वो जितने भी सारे भारत है ना, वो सारा वेपन मतलब इजराइल से ही खरीदते हैं, ठीक है ना। इजराइल से ही खरीदते हैं। तो इसलिए अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल में जो विवाद हुआ तो इसके बीच में ना भारत न इजराइल को साथ दे सकता है ना फिलिस्तीन को साथ दे सकता है। क्योंकि बात यहाँ पर दोस्तों समझो, इजराइल अकेला देश है, ठीक है ना। अगर भारत इजराइल के फेवर में जाएगा तो वो तो हथियार देगा, अगर नहीं जाएगा तो वो नहीं देगा। लेकिन बेचारा ये फंसा हुआ है इंडिया, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे भारत अगर इजराइल को सपोर्ट किया तो मिडिल ईस्ट मतलब 54 देश है जिससे भारत का मतलब तेल पेट्रोल ये सब मतलब लेना देना बनता है। और भारत सबसे बड़ी बात है वीटो पावर आने के लिए सोचता है। और वीटो पावर में मतलब ये है, अगर 100 मतलब पूरा वर्ल्ड में 194 देश है, 194 देश में 3/3 अगर भारत ने अगर सिग्नेचर कर दिया तो वीटो पावर मिल जाएगा। और मिडिल ईस्ट में 54 देश आते हैं, ठीक है ना। और 54 देश में मान लेते हैं अगर भारत ने इजराइल का सपोर्ट किया तो मिडिल ईस्ट में तो ऐसे ही 54 देश खपा हो जाएंगे, क्योंकि ये 54 देश इजराइल को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ना भारत मतलब इजराइल का साथ दे सकता है ना फिलीपीन को साथ दे सकता है। कहते हैं देख भैया देख, हम साथ दो, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझ यहाँ पे हमारी मजबूरी क्या है। तो भारत ना इजराइल का सपोर्ट कर सकता है ना फिलिस्तीन को, क्योंकि अगर इजराइल को सपोर्ट करता है तो वो तो हथियार देगा, ठीक है ना। अगर फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है तो इसमें 54 साल, अगर नहीं करता है, अगर फिलिस्तीन को अगर सपोर्ट कर रहा है तो इसमें 54 देश है, ठीक है, जो वीटो पावर में सिग्नेचर करने में आसान हो जाएगा। अगर सोच के देखो यार, अगर 194 देश है, अगर इजराइल भारत ने इजराइल को साथ दिया तो वो तो पहले ही अपना 54 देश साइड हो जाएंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है ना। अगर भारत अगर अभी इजराइल से दोस्ती किया ना तो ये सब दुश्मनी हो जाएगा। अगर अभी दुश्मन से अगर हाथ मिलाते हैं 154 देश में अगर 130 देश अगर साइन कर लिया तो उसे वीटो पावर में रखा जाएगा। इसलिए भारत अभी किसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का थिंकिंग एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है दोस्तों, पता है
जो ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा था। और इजराइल इजराइल इतना छोटा देश है, ठीक है ना। लेकिन दरअसल बात यहाँ पे ये हुआ ना, इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है। जब भी इसे कोई देश के लड़ने के लिए आता तो उसे मार पीट कर उस पर कब्जा कर लेता था, ठीक है ना, उसके क्षेत्र को कब्जा कर लेता था। तो फिलिस्तीन हमेशा फिलिस्तीन से युद्ध करते रहता, और इजराइल से मार पीट को उसके भूमि को कब्जा करते रहता है। इसलिए इजराइल अब इतना बड़ा हो गया और फिलिस्तीन इतना छोटा हो गया। इससे अनुमान तो आप लगा सकते हो इजराइल का पावर क्या है, आखिर उसका टेक्नोलॉजिकल हथियार क्या है। और दूसरी बात क्या पता है, इजराइल एक ऐसा देश है जो उस पर अगर कोई रॉकेट से भी वार करेगा तो वहाँ का टेक्नोलॉजिकल ऐसा ऐसा हाई हैवी है ना, ऐसा ऐसा जो अपने देश पे गिरने नहीं देते, उसे हवा में ही खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, इजराइल जो कंट्री है ना, वहाँ जितने सारे मतलब स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, 10th पढ़ाई करने के बाद सबको आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। और ये भी बोला जाता है जब जरूरत पड़ेगा तो उठा लूंगा, ठीक है ना, उठा कर आना पड़ेगा युद्ध करने के लिए। सारा ऑल टू जेड को ट्रेनिंग दे रखा है। और इजराइल की जनसंख्या कितनी है, उतनी तो भारत ने 3 महीने में पैदा कर देगा, ठीक है ना। तो सोचो यार, मतलब ये नहीं कहता है मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने से वो बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल होने से बड़ा होता है। अब मान लो तो कोई भी इंसान है, ठीक है ना, कोई भी इंसान अगर कद्र बड़ा हो गया, बॉडी वॉडी स्ट्रांग हो गया, उससे बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल कितना है और वो कितना काम करता है, ये मायना रखता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इजराइल का ये सब मैटर। और इजराइल ने अभी हाल ही फिलहाल में मतलब फिलिस्तीन को फिर इस बार मात दे दिया, ठीक है ना। और चाइना फिर से यार, वो जो चाइना का जो अभी केस है वो फिर से गलवान घाटी में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि चाइना की भी बात कुछ समझो, देखो जो चाइना है ना, वो पहले 1959 में पहले तिब्बत पे कब्जा किया, ठीक है। अब चाइना पकड़ देखो, तिब्बत पे कब्जा किया, और तिब्बत पे कब्जा करने के बाद बोलता है चाइना ये मेरा हथेली और 5 इसकी फिंगर है। और 5 फिंगर में कौन आते हैं, लद्दाख, ठीक है ना, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इस पांचों को बोल रहा है लेंगे। तो भारत यहाँ पे समझ नहीं रहा है। जैसे उसने तिब्बत का कब्जा किया, ठीक है, तिब्बत को कब्जा किया, उसके बाद ये नाटक फेर दिया लद्दाख में, लद्दाख को कब्जा किया। और यहाँ पे सुनो, अब तो भारत कभी WHO में आवाज़ उठाएगा नहीं जी लद्दाख मेरा, ये बोलेगा लद्दाख मेरा, तो वो चाइना बोलेगा नहीं लद्दाख मेरा। लेकिन बीच में तिब्बत की बात तो लोग भूल जाएंगे ना। इसीलिए अब नया झमेला अब अरुणाचल प्रदेश को बता रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश मेरा, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे आप लद्दाख को भूल जाए और तिब्बत को भूल जाए। चाइना का माइंड पड़ा है ना। और जब भी इजराइल और चाइना जब भी अगर बाहर करते हैं ना, तो वो मतलब करते कम और दिखाते बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उससे मतलब ये है, जो लोगों के अंदर नहीं, जैसे कोई फिल्म मूवी होता है, उसमें एक रिक्शे वाले को पीट रहा होता है, रिक्शे वाले को पीट रहा होता है और 10 लोगों को दिखा रहा होता है जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा इसका यही हाल होगा, ठीक है। उसी तरह ये दोनों है, ठीक है ना। वो हमेशा अपना फ्यूचर प्लानिंग मतलब बताते हैं, वर्ल्ड में हमको ग्रेट इजराइल बनाना है, ग्रेट चाइना बनाना है। लोगों को मतलब अंदर में डर डाल देते हैं। जिसके अंदर एक बार डर आ गया वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। हर हमेशा उसे डर होता है, क्योंकि बड़े लोगों से कोई पंगा लेना नहीं चाहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप समझ पाए अच्छी तरह से। ओके दोस्तों, फिर जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।